ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट ये है स्ट्रक्चर ईस्ट का, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, बाकी इसमें सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ईस्ट में बडिंग होती है, आप जानते हैं, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इस बड में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, बाकी हिस्सा इधर रह जाएगा। दैट इज द बडिंग, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर पूछा आपसे ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बाय बडिंग या बाय बाइंडरी फिशन। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो सबसे टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इतना नोट कर लिया। ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ईस्ट जो है हैप्लोबायोटिक हो सकता है, डिप्लोबायोटिक हो सकता है, एक ऐसा ईस्ट जिसमें हैप्लॉइड स्टेज हो मोस्टली, तो वो हैप्लोबायोटिक होगा। अगर जो है उसमें डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा होगी, लंबे समय के लिए होगी, तो डिप्लोबायोटिक होगा। और तीसरा जो है हैप्लो डिप्लो बायोटिक, मतलब जिसमें दोनों हो, हैप्लॉइड भी हो डिप्लॉइड भी हो, तो उसको बोलेंगे हैप्लो डिप्लो बायोटिक। फिलहाल आप इस दो को कायदे से जान जाइए और दो का कायदे से डायग्राम बना लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज्यादातर दो ही आपको बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा कि हैप्लोबायोटिक क्या होता है, डिप्लोबायोटिक क्या होता है। हैप्लोबायोटिक में ईस्ट हैप्लॉइड होगा, वो बडिंग करेगा। डिप्लोबायोटिक में ईस्ट डिप्लॉइड होगा, वो बडिंग करेगा। तो बडिंग जहां होगी वो ही संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हैप्लॉइड है, हैप्लोबायोटिक है, तो ज्यादातर ईस्ट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में तीन तरीके से होता है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। मोस्टली हैप्लोबायोटिक होगा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा डिप्लो, और ईस्ट की कुछ स्पीशीज में हैप्लो डिप्लो दोनों होगा। अगर दोनों होगा तो हैप्लो डिप्लोबायोटिक हो गया। अब चलिए देखते हैं हैप्लोबायोटिक क्या होता है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो इन केस ऑफ हैप्लोबायोटिक ईस्ट विल बी हैप्लॉइड, दिस इज द ईस्ट, हैप्लॉइड ईस्ट। This haploid yeast undergoes budding, ये अपनी संख्या बडिंग से बढ़ाता जाएगा हमेशा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शुरू होगा, ये दो ईस्ट आ गए, ये बीक लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो गया। तो each haploid yeast behave like gamete and develop a beak-like projection, and that beak get fused at the site of beak,
these yeast get fused, contact wall get dissolved, and a tube is formed. This tube is called conjugation tube. Conjugation tube. And then this tube get widened. This tube get widened. Cytoplasm get mixed and nucleus come closer. Here is the mixing of cytoplasm, that is called plasmogamy. As soon as conjugation tube is formed, the cytoplasma, both yeast get fused, get mingled, get mixed, plasmogamy. Then nucleus get fused, karyogamy. Gamy means fusion, plasma का फ्यूजन, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियो न्यूक्लियस का फ्यूजन. इसके बाद ये 2n स्ट्रक्चर मिल गया. अब ये 2n स्ट्रक्चर जो है, इट विल फॉर्म एस्कस. इसीलिए इस फंगस का नाम एस्कोमाइसिट्स है. एंड इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन. Reduction division. As a result, 4 nuclei are formed, and then 8 nuclei are formed. And then around each nuclei, cytoplasm get collected and a wall is secreted. साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म. And then this cytoplasm secrete a wall. This cytoplasm secrete a wall. Wall is secreted and this structure is called ascospore, and this is called ascus. And as soon as ascus burst, ascospores are liberated. These are the ascospores. And then they get converted to yeast. They are haploid. These are the ascospores. Free ascospore. So in this life cycle, diploid phase is very limited. Diploid phase is very limited. Where is the diploid phase? Diploid phase कहाँ है? देखिए, ये फ्यूजन हो रहा है. तो अगर यहां से फ्यूजन से लेकर के यहां तक देखिए, यही डिप्लॉयड स्टेज है, बाकी सब हैप्लॉयड है. So that since yeast mostly haploid, diploid phase is for short period. As soon as zygote is formed, only that phase is the diploid. And this zygote, as soon as it forms, it undergoes
मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। हाँ जी, सर प्लीज एक बार और। फिर से बता दें, वंस अगेन। हाँ जी, सर पूरी साइकिल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखिए, दिस इज द हैप्लॉइड ईस्ट, दिस इज द हैप्लॉइड ईस्ट, this haploid yeast undergoes budding. That's why in culture medium mostly yeast will be haploid. In culture medium mostly yeast will be haploid. Then as soon as yeast undergoes क्या दिक्कत है, सुनाई दे रहा है ना तनु? हेलो तनु, तो आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट रही है, क्या किया जाए? क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है कहीं। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। नेट चूंकि ये ऐसा हो गया है कि नेट से बहुत लोग जुड़ जा रहे हैं। अब आवाज साफ है जी? हाथ नीचे कीजिए तब समझ में आएगा सब है कि नहीं। इसके बाद हाथ उठाइएगा कि हाँ आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है। एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रही है नेटवर्क से। अब देखिए आवाज आ रही है स्पष्ट।